ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ बजट पेश किया गया तो रेलवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ रेलवे डिवीजन ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ रेलवे मंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के ਜਿਹੜੇ डिवीजन ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ भी की तो उन्होंने इस बारे जानकारी भी दी। तो ये दस देना चाहते हैगे आ कि अज बजट दे विच की रहा हैगा। तो अज रेलवे का जिहड़ा कुल बजट हैगा 2.5 लाख करोड़ रुपए का जिहड़ा वो रखा गया हैगा। तो पंजाब दे विच रेलवे का जिहड़ा बजट हैगा वो 4933 करोड़ रुपए जिहड़ा वो रखा गया हैगा। तो हिमाचल दे विच 2617 करोड़, जम्मू कश्मीर दे विच 3677 करोड़ रुपए जिहड़े आ वो रखे गए हैगे ने। तो पंजाब दे विच जे ट्रैक की गल करिए तो पंजाब दे विच जिहड़ी केंद्र सरकार के वल्लों 172 किलोमीटर का ट्रैक जिहड़ा बन चुका होया और जिहड़े अमृत स्टेशन जिहड़े ने वो बनाए जा रहे हैगे। जो फिरोजपुर डिवीजन की असीं गल करते हैगे आ जिहदे विच पंजाब दे 30 स्टेशन हैगे आ, हिमाचल के 4 हैगे ने और जम्मू कश्मीर के 4 हैगे ने। तो आरओबी पंजाब की गल करिए तो 349 जड़े ने वो बनाए गए हैगे आ, हिमाचल दे विच 22 हैगे ने। तो पंजाब दे विच 100% जड़ा वो इलैक्ट्रीफिकेशन जी है वो कर दी गई हैगी है। तो अज फिरोजपुर के DRM संजय साहू ने जानकारी भी दी हैगी है, वो भी तुहानूं सुनाने हैगे। फिरोजपुर की बात करने से पहले मैं रेल बजट की 2024-25 का जो रेल बजट रहा है उसकी थोड़ा झलकियाँ आपके साथ साझा करूँगा। इस रेल बजट में देश को 40,000 ट्रेन्स और बोगीज को जो वंदे भारत के कोचेज में उनको कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर को सेटअप करने का इसमें प्लान किया है। ये 3 जो कॉरिडोर होंगे उनमें से एक कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए होगा, जिससे कि जो पूरे देश में ये जो 3 आइटम हैं इनको हम बड़े फास्ट प्रोग्रेस से इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरा कॉरिडोर है वो कॉरिडोर पोर्ट कनेक्टिविटी का है और तीसरा कॉरिडोर जो हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं उनको डीकंजेस्ट करने का है। ये तीनों कॉरिडोर जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति का जो स्कीम है उसके तहत किए जाएंगे। इससे इन तीनों प्रोजेक्ट्स को मिला के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी और बेहतरी आएगी। इससे जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसमें भी काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा जो रिजल्टेंट कॉरिडोर होगा जिसमें हम डीकॉन्जेस्ट करेंगे हाई ट्रैफिक रूट्स को, उससे जो हमारे पैसेंजर ट्रेन्स का जो ऑपरेशन होता है उसकी सेफ्टी में काफ़ी इजाफा होगा और जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है पैसेंजर ट्रेन्स की, कोचिंग ट्रेन्स की, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इन 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो हमारा देश है, हमारे देश की जो GDP है उसकी ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। अब जैसे हम बात पंजाब की करें अब हम पंजाब की बात करें तो जैसा हम जानते हैं पंजाब में जो हमारा फूड ग्रेन्स की कितनी पैदावार होती है। पूरे देश को हमारे पंजाब राज्य से पूरे देश की जनता को अन्न मिलता है, इसलिए इस प्रदेश को हम लोग अन्नदाता प्रदेश भी कहते हैं। तो अगर आप आंकड़ों पे नज़र डालेंगे, कुछ पिछले दशक के जो आंकड़ों में नज़र डालेंगे तो 2009 से 2014 तक पहले जहां सिर्फ 2222 करोड़ का एलोकेशन हुआ करता था, पूरे 10 साल को मिला के बात कर रहा हूं, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें एक साल में तो मात्र 220 इस तरह का एक एलोकेशन रेलवे बजट को मिलता था। इस साल देखिए हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने पंजाब प्रदेश को 5000 करोड़ लगभग 5000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। अगर हम प्रिसाइसली बोलें इसको तो 4933 करोड़ का एलोकेशन रेलवे बजट में पंजाब प्रांत को दिया गया है। इस दौरान हमने 172 किलोमीटर का न्यू ट्रैक जो नया रेलवे लाइन है वो बिछाई है। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। हियर एंड देयर थोड़े से कहीं जो पैचेज बाकी हैं लूप लाइन्स के किसी यार्ड में, उनके काम चल रहा है और ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2310 करोड़ के न्यू प्रोजेक्ट्स
कंप्लीट करने के लिए, अगले 10 सालों में कंप्लीट करने के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पूरे पंजाब प्रांत में 30 नए अमृत स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो हम लोग, ये पूरे पंजाब प्रांत की बात कर रहा हूँ। फिरोजपुर डिवीज़न में अगर हम बात करें खासकर, तो पूरे फिरोजपुर डिवीज़न में 15 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर हम अमृत स्टेशन योजना के तहत इनका रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 350 के आसपास रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, लिमिटेड हाइट सबवेज जो होते हैं, अंडर पासेज जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमने लास्ट 10 ईयर्स में इनको कंस्ट्रक्ट किया है और कमीशन किया है। इसके अलावा पंजाब प्रांत में जो वन स्टॉल वन प्रोडक्ट का जो एक स्कीम लॉन्च किया गया है पूरे इंडियन रेलवेज में, उसमें पंजाब प्रांत में हम 20 स्टेशन पर ये स्कीम अभी इनको चला रहे हैं। इससे जो हमारा जो लोकल प्रोडक्ट होता है, वहाँ का जो उसके उत्पादन में, उसकी विक्रय में, उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये जो OSOP स्कीम है इंडियन रेलवे की। इसके अलावा आप अगर पूरे कंट्री वाइड देखें तो एक अमृत चतुर्भुज की योजना इसमें एक परिकल्पना करी गई है, जिसमें 4 लेन और 6 लेन की लाइनें बिछाई जाएंगी, और इस योजना के तहत 40,900 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क होगा। 41,000 किलोमीटर के आसपास अगले 6 से 8 सालों में नया ट्रैक बिछाया जाएगा। हिमाचल के लिए क्या? हाँ, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो हमारे फिरोजपुर डिवीजन का एक काफ़ी ऐतिहासिक रेल मार्ग है जो पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक जाता है, इसमें अगर हम बात करें तो अगर पिछले हम 2009 से 14 की बात करें तो सिर्फ 108 करोड़ रुपए का रेलवे बजट में एलोकेशन दिया जाता था, जो कि बहुत ही एक कम होता था। अभी इस साल आप देखिएगा 2024 में हमारी जो वर्तमान सरकार है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इसमें 2,617 करोड़ का एलोकेशन, आप मतलब ये समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये जो हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है उसके विकास के लिए। इस योजना में हम जो अमृत स्टेशन की योजना है, उसमें उसके 4 स्टेशन को हम रीडेवलप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पिछले 10 सालों में हमने 22 रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिजेज, लिमिटेड हाइट सबवेज, अंडर पासेज जिन्हें कहते हैं, वो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिससे जो हमारी जनता है जो पैदल ट्रेन ट्रैक को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करती है, जिसको इतनी असुविधा होती थी लेवल क्रॉसिंग्स के बंद हो जाने से, इसके बनने के बाद में उन्हें बहुत सुविधा हुई है। हमारे जो किसान हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ फसलों को ले जाते थे, तो उनके लिए ये जो है बहुत ही एक अच्छा माध्यम बना है कि वो आराम से अब ट्रैक को क्रॉस कर सकते हैं इन लिमिटेड हाइट सबवेज और अंडर पासेज को यूज करके। जेके में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का जो जिसे कहते हैं कायाकल्प करने वाला जो एक प्रोजेक्ट है, वो है USBRL प्रोजेक्ट, जिसमें हम पूरे जो घाटी की कनेक्टिविटी है देश के विभिन्न भागों से करने जा रहे हैं। जो हमारा बीच का जो एक पैच पड़ा हुआ था बनिहाल से लेकर कटरा तक, उसकी कनेक्टिविटी का काम बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ऑलमोस्ट हम पूरा काम हो गया है। सिर्फ टनल जो T1 थी उसको भी हम लोगों ने उसमें सफलता पा ली है। उसके अंदर में उस टनल का लाइनिंग का और ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। उससे कितने लोगों को फायदा होगा और कौन कौन सा रूट उसमें कनेक्ट होकर जुड़ेगा? इसमें जो USBRL प्रोजेक्ट है, जो अभी जो वर्तमान में हम बारामूला से बनिहाल तक ट्रेन चला रहे हैं। अब ये बनिहाल से आगे खड़ी स्टेशन है, खड़ी के बाद सुंभर स्टेशन है, संगलदान है, रियासी है, ये सारे स्टेशनों को जोड़ते हुए ये अंत में कटरा स्टेशन से जुड़ेगी। तो इससे जो है जो हमारे देशवासी हैं जो घाटी में पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, जिनको 2 ही रास्ते हैं आज की तारीख में, या तो हम हवाई जहाज़ से जाते हैं जो कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफ़ी महंगा होता है। दूसरा रास्ता है रोड कनेक्टिविटी, रोड के माध्यम से बहुत समय लगता है, इसमें काफ़ी अनिश्चितता भी रहती है कि पता नहीं रास्ते में कोई रोड ब्लॉक हो गया किसी कारण से, कोई बोल्डर फॉल हो गया तो वो रोड ब्लॉक हो जाता है, 6-8 घंटे गाड़ियों को खड़ा रहने पड़ता है। तब जब हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे तो बहुत ही कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से देखें बहुत कम समय में हम कटरा से श्रीनगर और जो भी वहाँ के जो घाटी के जो दूसरे स्टेशंस हैं उनमें आराम से पहुँच सकेंगे। इससे जो सैलानी हैं हमारे, जो वहाँ की घाटियों का आनंद है बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले घाटी में हम लोगों ने विंडो विस्टा जो
कोच है उसका भी शुभारंभ किया था, जिसको पर्यटन लोग बड़े अच्छे से उसको जो है प्रयोग कर रहे हैं और अपना जो उनका जो घूमने फिरने का जो उनका उद्देश्य होता है वो पूरा हो रहा है। जन औषधि केंद्र एक बड़ी ही अच्छी योजना है भारत सरकार की, रेल मंत्रालय की, जिसके तहत अगर कोई रेल यात्री यात्रा करने के दौरान अगर उसको कोई स्वास्थ्य में परेशानी होती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो उनको दवा या तो शुरू में पहले लेके चलें, अगर जो कई लोग नहीं लेके जा पाते हैं तो उनको रास्ते में कहाँ दवा लेनी है, इसके लिए इस योजना के तहत हम एक जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं स्टेशनों पर। उसके तहत कोई भी पैसेंजर जिसको समस्या होगी स्वास्थ्य से संबंधित तो उसकी दवा वहाँ से खरीद सकेगा। फिरोजपुर डिवीजन में कितने स्टेशन पे खुल गए? फिरोजपुर डिवीजन में अभी फिलहाल में शुरू करने के लिए हम लोगों ने 2 स्टेशनों पर ये योजना शुरू करी है। इसमें एक फगवाड़ा स्टेशन है जिसके तहत हम जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, और दूसरा श्रीनगर में खोल रहे हैं। तो अभी जब जैसे ही इसमें देखेंगे क्या प्रोग्रेस होती है, कितना इसका यूज कितना होता है, कितना प्रयोग होता है, उसके हिसाब से फिर और आगे हम अन्य स्टेशनों पर भी फिरोजपुर डिवीजन के उसमें इन केंद्रों को खोलने के बारे में सोचेंगे। उसमें दवाइयाँ दी जाएंगी जन औषधि केंद्र में? ये कंसल्टेशन डॉक्टर फैसिलिटी नहीं, इसमें से दवाइयाँ फिलहाल के लिए अभी दवाइयाँ रहेंगी, फिर आगे से अगर देखा जाएगा कि लोगों को इसमें कोई वैद्य की या किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।